हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक स्पेस को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मैट्रिक की डेफिनेशन कि कब कोई डिस्टेंस मैपिंग मैट्रिक होती है एंड जब वो थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन वो मैट्रिक होती है। तो हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, एक मैपिंग गिवन थी, डिफाइंड थी एंड हमने उसको सॉल्व किया था वो मैट्रिक है या नहीं है। तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे एंड देन लेक्चर में हम थ्योरम कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में देखिए पहला क्वेश्चन है, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, मतलब आपको एक एक्स डी क्या है, एक मैपिंग दी हुई है जहाँ एक्स क्या है, एक आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। एंड यहाँ पे डी क्या है, जो डिस्टेंस फंक्शन है, जो कि आपका क्या है, एक मैट्रिक है, ऐसा आपको दिया हुआ है और इससे बनने वाला आपको ये मैट्रिक स्पेस है। आपको प्रूव करके बताना है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। यहाँ पे जो डी है वो मैट्रिक है, मैट्रिक है इसका मतलब है जो मैट्रिक स्पेस की तीन कंडीशन थी विच इज M1, M2 एंड M3, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट है, बट जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें M1, M2, M3 से डिनोट किया हुआ है थ्री कंडीशन ऑफ द मैट्रिक की। तो वो अगर मैट्रिक स्पेस है तो ये तीन कंडीशन को होल्ड कर रही है एंड होल्ड कर रही है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ऐसा हमको प्रूव करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे तीन पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो लेट x, y, z ये कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, जहाँ जो सेट है मैट्रिक स्पेस का डेट इज कैपिटल X, ठीक है ना। ये आपके तीन पॉइंट है। अब सिंस ये कैसा है कि जो एक्स डी है वो आपका कैसा है, एक मैट्रिक स्पेस है। अब मैट्रिक स्पेस है तो मैंने आपको क्या बताया कि तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा। इसका मतलब है कि this implies x satisfied, this implies जो d मैपिंग है, सॉरी d मैपिंग है satisfy what ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी होल्ड करेगी ये। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कौन सी नंबर की कंडीशन थी मैट्रिक की, दैट इज M3 कंडीशन, ठीक है। तो ये M3 कंडीशन को भी होल्ड करेगी क्योंकि XD आपको मैट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये M3 कंडीशन को होल्ड करिए। व्हाट इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी या M3 कंडीशन, दैट इज XD दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन XY प्लस डिस्टेंस बिटवीन YZ, ठीक है। ये किस तरीके से है आपका कि ये X है और ये एक Z पॉइंट है और यहाँ पे एक Y पॉइंट है। तो इस कारण से हम बोल रहे हैं जो X से Z का डिस्टेंस है इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x से y प्लस में द डिस्टेंस बिटवीन y से z। तो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा ली, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि जो dxy है, dxz का जो डिस्टेंस है माइनस द डिस्टेंस ऑफ y से लेके z में इज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ x से लेके y में, ठीक है, x से लेके y में, ठीक है। ये कैसे किया हमने, कुछ भी नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। ये देखिए ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बोथ हैंड साइड में DYZ से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे तो दिखने लगा, बट जो राइट हैंड साइड है वो इस वाले DYZ से कैंसिल हो गया। इस कारण से सिर्फ आपके पास राइट हैंड साइड में DXY बचा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। इसको इक्वेशन नंबर आप यहाँ पे 1 लेट कर लीजिए। देन इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करने के बाद आप अगेन ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाइए, यही तीन पॉइंट पे और इसी तरीके से ये प्लेस हैं। तो आपने यहाँ पे अगेन अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमको प्रूव करना है वहां तक हम पहुंच पाए, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, दिस इज, ये जो इसका माइनस है इज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ठीक है। अब आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई तो डिस्टेंस बिटवीन y से लेके z में इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y से लेके x पे प्लस द डिस्टेंस बिटवीन x से लेके z पे, ठीक है। जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कि d से लेके
y से लेके z के बीच का डिस्टेंस माइनस में डी x से लेके z का डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू डी y से लेके x का डिस्टेंस। तो अगेन हमने क्या किया, ये जो प्रीवियस वाली जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने माइनस कर दिया है डी एक्स जेड से, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ है कि हमको राइट हैंड साइड में ये मिल गया है डी वाई जेड माइनस में डी एक्स जेड इज, और राइट हैंड साइड में हमको मिल गया है डी वाई जेड, ठीक है। अगेन ये क्या है आपका, डी कैसा है, एक मैट्रिक स्पेस है। तो अगर ये डी मैट्रिक स्पेस है तो यहाँ पे सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। तो हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई बाय द M2 प्रॉपर्टी, आप लिख सकते हैं डी वाई एक्स इज इक्वल टू में डी एक्स वाई। तो इस कारण से हमने ये प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए आप यहाँ पे, या फिर आप एक और स्टेप आगे चले जाइए जिससे कि हमको जो दिखाना है हम उस तक आ जाएं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लेंगे आप, तो आपको मिलेगा यहाँ पे डी एक्स जेड माइनस में डी वाई जेड, ठीक है। कॉमन ले लिया है तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू में डी एक्स वाई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए एंड अब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, ये यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, ये जो है इज लेस देन ये वाला साइड एंड यहाँ पे माइनस ऑफ द सेम थिंग इज लेस देन इक्वल टू द जो सेम राइट हैंड साइड है वो वाला है ना। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम है एंड लेफ्ट हैंड साइड में पहले वो सेम लिखा हुआ है एंड देन उसका जो सेकंड इक्वेशन में उसमें माइनस में लिखा हुआ है। ये समथिंग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, माइनस एक्स इज लेस देन समथिंग ए एंड एक्स इज लेस देन ए। तो इसका मतलब है कि जो मॉड ऑफ एक्स है इज लेस देन ए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है और इस कॉन्सेप्ट के कारण हम बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिख पाएंगे कि बाय 1 एंड 2 हम लिख पाएंगे जो डी एक्स जेड है माइनस में डी वाई जेड का जो मॉड है इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख पाएंगे एंड हैंस ये प्रूफ हो जाता है क्योंकि अपन को यही प्रूफ करके दिखाना था। तो सिंपल सा था कि हमने क्या किया कि मैट्रिक्स स्पेस दिया था तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड होगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड करवाया एंड देन द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड लगाते हुए हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है एंड समझने में थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। तो यहाँ पे लेट आपको क्या दिया हुआ है कि एक्स डी, मतलब ये जो डी मैपिंग के साथ आपको क्या दिया हुआ है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट पे मैट्रिक स्पेस गिवन है। आपको बताना है जो ये ई मैपिंग है जो इस तरीके से डिफाइंड हो रही है, ये मैपिंग भी कैसी है, आपकी मैट्रिक स्पेस है ऑन एक्स। तो आपको यहाँ शो करना है कि ई इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है, टू शो। ये अपन को शो करके दिखाना है कि ये जो ई मैपिंग है यहाँ जो डिफाइंड हो रही है ये मैपिंग कैसी है, मैट्रिक। अगेन आपको इस मैपिंग को क्या दिखाना है, मैट्रिक दिखाना है। तो M1 M2 M3 कंडीशन होल्ड करवा के दिखानी होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले M1 कंडीशन को होल्ड करवा लेते हैं। तो M1 कंडीशन क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ लेके चलते हैं कि जो ई एक्स वाई मतलब ई मैपिंग के साथ एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमको दिखाना है एक्स वाई इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज आपको यहाँ पे इम्प्लाई करते हुए मिलेगा जो आपको डिफाइन है गिवन है वो क्या है, ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये आपको डिफाइन है क्वेश्चन में ये। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू में 0, सिर्फ हमने क्या किया है ई की वैल्यू अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंस पता है, सिंस जो D है वो कैसा है आपका मैट्रिक है, दिस एम्प्लाइज D सेटिस्फाई, जो D मैपिंग है वो सेटिस्फाई करेगी M1 कंडीशन को, ठीक है, M1 कंडीशन। अब ये M1 कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, दिस एम्प्लाइज कि क्या होगा, जो D ऑफ एक्स वाई होगा इज इक्वल टू में 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू में y, ठीक है। तो बस हम इसी चीज का हम यूज करते हुए यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इफ दिस एम्प्लाइज डी एक्स वाई
इज इक्वल टू में 0। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी एक्स वाई। अब इस कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस एम्प्लाइज कि जो x इज इक्वल टू में y। किस कंडीशन का यूज़ किया हमने, इस कंडीशन का यूज़ किया तो हमको मिल गया x इज इक्वल टू में y, ठीक है। अब x इज इक्वल टू में y मिल गया। अब आपको इसको इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में दिखाना है तो बैक साइड रिवर्स साइड भी आप दिखाएंगे तो आपको x इज इक्वल टू में y दिया हुआ है। इसका मतलब है ये कंडीशन अगेन इफ एंड ओनली इफ पे थी, तो इसका मतलब है जो डी एक्स वाई है वो इज इक्वल टू में 0 होगा, सिंस डी आपका मैट्रिक है, कंडीशन 1 को सेटिस्फाइड करेगा। एंड देन जैसे ही आया तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कर लीजिए, 1 प्लस डी एक्स वाई को डिवाइड कर लीजिए। डिनोमिनेटर में आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या जो भी कहें आप 1/1 प्लस डी एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको ये वाली मिल जाएगी इनइक्वालिटी, ठीक है। ऊपर वाला इक्वालिटी मिल जाएगा। एंड दिस इज इफ दिस इज इक्वल टू में ई एक्स वाई इक्वल टू में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बाय द गिवन डेफिनेशन आप इसको ये ई एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये बोथ साइड में आपकी जो इक्वालिटी है ये कवर होते हुए दिख रही है। इसका मतलब है कि जो आपका M1 है वो सेटिस्फाइड हो रहा है फॉर द मैपिंग ई मैपिंग के लिए जो आपका M1 है वो सेटिस्फाइड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं M2 कंडीशन पे। M2 कंडीशन क्या होती है, सिमिट्री की होती है। तो जो ई मैपिंग है उसमें हमको सिमिट्री शो करनी है, तो ई ऑफ एक्स वाई लेके चलेंगे, हमको दिखाना है दिस इज इक्वल टू में ई ऑफ वाई एक्स। तो ई ऑफ एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आपका क्या है, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई है। अब सिंस अगेन आपको क्या दिया हुआ है, डी कैसा है आपका, मैट्रिक है। डी मैट्रिक है, दिस एम्प्लाइज जो डी है वो सेटिस्फाई करेगा व्हाट, सेटिस्फाई M2 कंडीशन, ठीक है। M2 कंडीशन मतलब सिमेट्री की कंडीशन, डी मैपिंग सेटिस्फाइड करेगा। अब दिस एम्प्लाइज आपको क्या मिल जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में डी ऑफ वाई एक्स मिल जाएगा आपको, क्योंकि M2 की कंडीशन ये होल्ड कर रहा है। इसी चीज़ का यूज़ करते हुए आप जो ऊपर वाली इक्वालिटी है इसको आप इस तरीके से इक्वेट करेंगे, डी ऑफ वाई एक्स अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ वाई एक्स। अगेन जो आपको गिवन ई की डेफिनेशन गिवन है उसको आप कंपेयर करेंगे, तो जो पहले लिखा होता है वो आ जाता है पहले, तो यहाँ आ जाएगा ई ऑफ वाई, एंड जो बाद में लिखा होता है वो बाद में आ जाएगा, तो ये ई ऑफ वाई एक्स हो गया। इसका मतलब है हैंस सेटिस्फाइड, हैंस ई सेटिस्फाई कंडीशन M2। कंडीशन M2 को भी क्या हो रहा है यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये जो ई मैपिंग है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, आपने अभी देखा कि जो डी ई ऑफ एक्स वाई है इज इक्वल टू में ई ऑफ वाई एक्स है, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन आ जाती है यहाँ पे देखने के लिए M3। ये थोड़ा समझने वाली कंडीशन है, ये तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स जो कि कहाँ से हैं, कैपिटल X से हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर लिए हैं, लेट कर लिए हैं, ठीक है। अब ये हमने लेट कर लिए कोई आर्बिट्री एलिमेंट्स थे। अब जो डी ऑफ एक्स जेड होगा, डी ऑफ एक्स जेड होगा वो क्या होगा, अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड होगा, ठीक है ना। अब दिस इज लेस देन या दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। समझ लेते हैं ये किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें इतना दो तो सेम है, ये चीज़ जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, एंड ये पॉजिटिव है। तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड, बट जैसे ही आपने इसमें प्लस कर दिया डी ऑफ जेड वाई को 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड में, तो ये वाला साइड कैसा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑफ डी ऑफ एक्स जेड, ठीक है। इसको आप फ्लिप करिए, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड, ये कैसा हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए डी ऑफ एक्स जेड को, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ठीक है।
क्लियर है, होप है आपको ये समझ में आया होगा। ये ग्रीन कलर से जो मैं लिख रही हूँ, यू मे स्किप इन द फेयर वर्क, जब भी आप फेयर वर्क करेंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एज पर योर चॉइस एंड द टाइम, तो आप कर सकते हैं, बाकी इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी लिखी हुई थी उसका ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है, ये इस तरीके से आया है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू में, अब आप जो आपका यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में ई ऑफ एक्स जेड। ठीक है, ये कैसा है आपका, ई ऑफ एक्स जेड के बराबर है। कौन सा वाला साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, यहाँ तक हम समझ में आया, यहाँ तक की कहानी हो गई। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ई ऑफ जेड वाई भी हम निकाल लेते हैं, क्या होता है हमारा ई ऑफ वाई जेड। ठीक है, तो ई ऑफ वाई जेड आपका क्या होगा, दिस इज इक्वल टू में डी ऑफ, सॉरी, जेड वाई निकालना है, वही एक ही बात है, सिमेट्री तो होल्ड हो ही रही है, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, बट ठीक है, डी ई ऑफ जेड वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो सेम जो अभी हमने प्रोसेस किया था जस्ट इससे अबव वाली इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए एक्स से जेड पे, तो वही सेम चीज हम प्रोसेस करेंगे कहाँ पे, किस चीज को प्रूव करने के लिए, डी से जेड से लेके वाई के लिए। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू में आपको, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू में आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू में डी ऑफ जेड से वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स से लेके वाई प्लस में डी ऑफ जेड से लेके वाई। ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने पहले किया था एक्स से जेड पे, वैसे ही सेम अब हम जेड से वाई पे कर रहे हैं। तो आपको ये दो चीज आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ई जेड वाई की। ठीक है, अब आपको पता है सिंस डी इज मैट्रिक, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा। दिस एम्प्लाइज आपको मिलेगा जो डी ऑफ एक्स वाई है इज लेस देन इक्वल टू में डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के कारण लिख लिया हमने। एंड अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ई ऑफ एक्स वाई। अब ई ऑफ एक्स वाई क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ ई, ये 1 अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, विच इज अगेन लेस देन इक्वल टू, विच इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड अपॉन में प्लस डी ऑफ जेड वाई होल टू द अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। ठीक है ना, ये इसलिए आ रहा है यहाँ पे, सिंपली है कि आपको दिया हुआ है, एक तो ये चीज़ दी हुई है, ये गिवन है, ये वाला पार्ट गिवन है। ठीक है, अब सिंपल है कि इसको इससे कंपेयर कीजिए, एंड जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट से कंपेयर कीजिए एंड राइट वाले को राइट से कंपेयर कीजिए। डिनोमिनेटर में हम कोई ग्रेटर, अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर होता है तो ऑब्वियसली कुछ लेस देन आता है। तो हमने जो प्रीवियस वाली जो गिवन जो डी मैट्रिक्स से हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी मिल रही थी, उससे भी हमने जो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू थी उससे भी लेस देन हमने वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर ली। देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके से है, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये क्या होगा, और लेसर वैल्यू होगी देन द डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना, एंड यहाँ पे जो डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई, ठीक है, इससे भी लेसर वैल्यू होगी डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड है ये, प्लस में डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, इन ये वाली कंडीशन को कंबाइन किया तो हमको ये मिल गया, ये वाला जो प्रीवियस अभी हमने लिखा है ब्लू कलर से इनइक्वालिटी, वो हमको यहाँ पे मिलती हुई दिख गई, ये वाली। ठीक है, इनको कंबाइन करा हमने तो हमको ये मिल गया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, जो इसका जो राइट हैंड साइड है इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बार मैं इसको यहाँ से दिखा देती हूँ। तो ये हमको यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद क्या मिलेगा,
दिस इज इक्वल टू में डी ऑफ एक्स जेड अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई, ठीक है, प्लस में डी ऑफ जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। क्लियर है, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। और अभी हमने देखा था दिस इज लेस देन इक्वल टू में ई ऑफ एक्स जेड, एंड अभी हमने देखा था दिस इज लेस देन इक्वल टू ई ऑफ जेड वाई, दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको मिल गया ई ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू ई ऑफ एक्स जेड प्लस में ई ऑफ जेड वाई। यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी ई के लिए, तो यहाँ जो ई है उसने M3 कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर दिया है, इस कारण से जो ई है वो आपका क्या बन जाएगा, मैट्रिक बन जाएगा ऑन कैपिटल एक्स, ठीक है। तो होप आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई होंगी। हमको डी मैट्रिक दिया था, उसकी हेल्प से हमने ई को भी मैट्रिक दिखा दिया जिस तरीके से ई डिफाइन था इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने एग्जाम में एक्सेल कर सके और उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।